क्लास 11 के मैथ फर्स्ट का चैप्टर सेकंड ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट उसकी सेकंड एक्सरसाइज का 15वां क्वेश्चन है। प्रूव दैट द फॉलोइंग। और 15वें क्वेश्चन में तकरीबन 10 या 12 क्वेश्चन है। तो 15वें क्वेश्चन का सबसे पहला सब क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए हमें क्या प्रूव करना है, 1 + tan स्क्वायर ए। हमें प्रूव करना है 1 + tan स्क्वायर ए प्लस 1 + 1/tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1/sin स्क्वायर ए माइनस sin टू द पावर 4a के इक्वल। तो सबसे पहले हम सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। यहाँ पर LHS जो दिया हुआ है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे 1 + 1 + tan स्क्वायर ए प्लस 1 + 1/tan स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे रेसिप्रोकल का जो ज़ाब्ता होता है वो, यानी जो 1/tan ए होता है वो होता है cot ए के इक्वल। तो यहाँ पर जो सेकंड ब्रैकेट है इसमें हम रिप्लेस कर देंगे tan की जगह पर cot को। तो ये बन जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए प्लस 1 + cot स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। देखिए कौन कौन सी फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। 1 + tan स्क्वायर ए ये होता है sec स्क्वायर ए के इक्वल, और वैसे ही 1 + cot स्क्वायर ए होता है cosec स्क्वायर ए के इक्वल। ठीक है, एक और होता है जो हम आगे भी यूज़ करने वाले, तो मैं भी वो भी लिख देता हूँ, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए जो होता है ये 1 के इक्वल होता है। तो फिलहाल हम इन दो को इस्तेमाल करने वाले हैं, पहली और दूसरे को। तो देखिए यहाँ पर बन जाएगा हमारा 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर के बराबर, सेक स्क्वायर ए के इक्वल, प्लस 1 + cot स्क्वायर ये होगा cosec स्क्वायर के बराबर, cosec स्क्वायर के बराबर। हमको पहुँचना कहाँ है, हमको जहाँ पहुँचना है वहाँ पर सिर्फ साइन है, साइन के अलावा कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, फिर से रेसिप्रोकल के फार्मूले यूज़ करेंगे। कौन कौन से, तो देखिए एक होता है 1/sin ए जो कि cosec ए के इक्वल होता है, एक होता है 1/cos ए जो कि sec ए के इक्वल होता है। सिर्फ ये दो होती है। तो चलिए sec की जगह मैं पुट कर दूंगा 1/cos, क्योंकि ये sec स्क्वायर है इसलिए मुझे यहाँ पर cos स्क्वायर ए रखना होगा, प्लस cosec की जगह हम पुट कर सकते हैं sin, तो ये sin स्क्वायर ए बन जाएगा, cosec स्क्वायर है इसलिए sin स्क्वायर, 1/sin स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो एडिशन के बाद हमको मिलेगा ये जो sin स्क्वायर है इस 1 से मल्टीप्लाई होगा और cos स्क्वायर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमको मिलेगा sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में होगा cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए का पार्ट। और हमने जो पहले से लिख के रखा था यहाँ पर sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए ये 1 के इक्वल होता है। तो ये जो न्यूमरेटर की टर्म है ये बन जाएंगी इक्वल टू 1, यानी हमको मिलेगा यहाँ पर 1/cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। लेकिन जो हमको साबित करना है उसमें साइन के अलावा कोई दूसरा रेशियो नहीं है, इसलिए इस कॉस को भी हमें साइन में कन्वर्ट करना होगा। तो ये जो हमने फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ की थी साइन और कॉस की, उसकी मदद से हम मालूम कर सकते हैं cos स्क्वायर ए की वैल्यू साइन की जगह में। cos स्क्वायर को ही रहने दे, राइट साइड में 1 था, इस साइन को हम शिफ्ट कर देंगे राइट में, तो ये होगा 1 - sin स्क्वायर ए। हालांकि ये अलग से एक फार्मूला है, लेकिन आपने अगर इसे याद नहीं किया होगा तो आप फंडामेंटल आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके भी उसे यहीं पे तैयार कर सकते हैं हाथ के साथ। तो ये बनेगा 1/cos को रिप्लेस करना है 1 - sin स्क्वायर ए से, और इधर बचेगा sin स्क्वायर ए। अब इस sin स्क्वायर ए को मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, तो मल्टीप्लाई करके बनेगा 1/1 इंटू साइन स्क्वायर ए, यानी कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन एज इट इज़ साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ये बन जाएगा sin टू दी पावर 4a। और मेरे ख्याल से हमें यही साबित करना था, मतलब हमको यहाँ पर RHS मिल गया। तो हमें जो साबित करना था LHS इक्वल टू RHS वो हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम 15वें क्वेश्चन का फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 2.2 का जो 15वां क्वेश्चन है उसका सेकंड सब क्वेश्चन है, जिसका LHS हमको दिया हुआ है। LHS इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू ब्रैकेट cot स्क्वायर ए प्लस 1, और इसे हमें साबित करना है -1 के इक्वल। ज़्यादा मुश्किल ये क्वेश्चन नहीं है। देखिए यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू cosec स्क्वायर ए। इस फार्मूले को सबसे पहले हम यूज़ करेंगे
इस सेकंड ब्रैकेट में। तो जो LHS होगा राइट हैंड साइड वो हमको मिलेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, पहला ब्रैकेट जैसा कि वैसा। और जो दूसरा ब्रैकेट है, दूसरे ब्रैकेट को मैं रिप्लेस कर दूंगा कॉसेक स्क्वायर ए से, क्योंकि इसकी वैल्यू कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर है। इसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं 1 बाय साइन ए। साइन रेसिप्रोकल होता है कॉसेक का, यानी जो साइन 1 बाय साइन ए होगा वो कॉसेक ए के बराबर होगा। तो इसका इस्तेमाल करने के बाद हमको जो LHS की वैल्यू मिलेंगी वो मिलेंगी कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और कॉसेक की वैल्यू 1 बाय साइन स्क्वायर ए मिलेंगी। ठीक है। अब यहाँ पर साइन और कॉस के अंदर कोई रिलेशन है आपको अगर मालूम हो तो अच्छी बात है, नहीं मालूम हो तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, या फिर आप इस 1 की जगह पर, जैसे हमारे पास में एक फार्मूला है फंडामेंटल आइडेंटिटी जिसे कहते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये इक्वल टू 1 होता है। ठीक है। अगर ये इक्वल टू 1 है तो जब मैं साइन को शिफ्ट करूँगा राइट में और 1 को शिफ्ट करूँगा लेफ्ट में, तो हमको क्या मिलेगा, 1 जब लेफ्ट में आएगा तो -1 बन जाएगा। -1 प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इस साइन को जब हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल बन जाएगा, यानी -1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, जिसे मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए -1 के बराबर, ये होता है नेगेटिव साइन स्क्वायर ए के इक्वल। तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ नेगेटिव साइन स्क्वायर ए से। इस फार्मूले की मदद से जो हमने फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ किए थे उसको हमने सिंप्लीफाई किया और इस तरह से मिल गया हमको। और डिनोमीटर के अंदर यहाँ पर या फिर मल्टीप्लिकेशन में हमको 1 बाय साइन स्क्वायर ए दिया हुआ था। साइन स्क्वायर ए कैंसिल होगा, बचेगा सिर्फ इधर नेगेटिव साइन इधर 1, यानी -1 बच जाएगा। तो 15वें का जो सेकंड क्वेश्चन था वो हमारा प्रूफ हो गया, यानी हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड को प्रूफ कर दिया लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का तीसरा एग्जाम्पल। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है जिसमें हमको लेफ्ट हैंड साइड के अंदर दिया हुआ है साइन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, और इसे प्रूव करना है 1 प्लस कॉसेक थीटा सेक थीटा ब्रैकेट स्क्वायर के इक्वल। ठीक है। आपको एक फार्मूला यहाँ पता होना चाहिए कि x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल। ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला ब्रैकेट स्क्वायर है उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन थीटा प्लस सेक थीटा का जो ब्रैकेट स्क्वायर होगा वो होगा एक्स स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2xy यानी 2 साइन थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है। ये यहाँ पर सेक थीटा लिखा हुआ है, सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। हमने यहाँ पर एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर का जो फार्मूला सामने लिखा हुआ है उसे अप्लाई किया। उसके बाद सेकंड ब्रैकेट को बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है। तो एक्स की जगह पे कॉस है, वाई की जगह पे कॉसेक है, ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2xy मतलब 2 कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा और प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद जो कोई चीज़ें हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं पहले हम उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ये मिलके बना लेंगे 1, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद में सेक स्क्वायर भी दिया हुआ है, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। जितनी भी स्क्वायर की टर्म थी कॉसेक स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर, साइन स्क्वायर, इन चारों को हमने लिख लिया। अब जो बची सिर्फ 2 टर्म बची हुई है। कौन कौन सी टर्म है, तो उसमें सबसे पहले 2 साइन थीटा इंटू सेक थीटा, उसके बाद प्लस 2 कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये मिलके बना लेगा 1, फंडामेंटल आइडेंटिटी होती है ये, प्लस यहाँ पर जो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा है, ये दोनों मिलाकर 1 बन गए। और ये तीसरी और चौथी टर्म जैसे कि वैसे हमने लिख लिए। अब यहाँ पर जो बची हुई 2 टर्म है इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं और इधर बच जाएगा साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो जो हमें प्रूव करना है उसमें सिर्फ कॉसेक और सेक है,
तो जितने भी यहाँ टर्म है साइन कॉस की उसे हम सेक और कॉसेक में कन्वर्ट कर लेते हैं। उससे पहले ये जो सेक और कॉसेक है इसको हम और भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये जो सेक है इसको मैं लिख लेता हूँ 1 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि अभी हमें इसे और भी सिंप्लीफाई करना है। जब हम लास्ट में पहुँचेंगे उस वक्त उसे कम्प्लीटली सेक और कॉसेक में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेक की वैल्यू 1/कॉस होती है, कॉसेक की वैल्यू होती है 1/साइन के इक्वल। तो कॉसेक यानी 1/साइन स्क्वायर प्लस 2। इसमें तो हमें कुछ नहीं करना है, इसलिए इसे कम्प्लीटली हम सेक और कॉसेक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो सेक है जैसा था वैसे ही रहेगा, और ये जो साइन है ये जब इसका हम रेसिप्रोकल लिखेंगे तो वो होगा 1/कॉसेक, और 1/कॉसेक यानी ये बन जाएगा सेक थीटा बाय कॉसेक थीटा के इक्वल। इधर कॉसेक थीटा जैसा कि वैसा, और कॉस की वैल्यू होंगी सेक थीटा के बराबर, मतलब 1/सेक थीटा के इक्वल। तो मैंने कॉस को 1/सेक थीटा लिखा जो कि डिनोमिनेटर में आ गया कॉसेक। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी जो दो टर्म है सेकंड और थर्ड, इसको हम सॉल्व करते हैं आगे चल के। तो 1 प्लस ये जो साइन है इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, कॉस इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, और न्यूमरेटर में हमको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। इस ब्रैकेट को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सेक इंटू सेक ये होगा सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल, प्लस कॉसेक इंटू कॉसेक ये होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। डिनोमिनेटर के अंदर बचेगा कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस एज इट इज़ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, सब जानते हैं। अपान में बचेगा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर 1 बन गया, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा पहले लिखा मैंने, और फिर लिख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है। अब यहाँ पर देख ले पहले, ये जो सेकंड और थर्ड टर्म थी, सेकंड और थर्ड टर्म ये वाली, ये थी सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बिल्कुल सेम टू सेम टर्म है, बराबर। तो इन दो टर्म को जब हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करते करते हम पहुँच गए 1/साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा पर। तो इसे भी आप अगर सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे, यानी 1/साइन स्क्वायर होता है कॉसेक के बराबर, 1/कॉस स्क्वायर होता है सेक के बराबर। तो 1/साइन स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर, देखिए मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ। जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, उसे हमने सॉल्व किया। सॉल्व करते करते हम पहुँच गए, अब इन दो टर्म को देखिए, सिर्फ सॉल्व करते करते हम पहुँचे यहाँ पर 1/साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर की जगह पर, और 1/साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। यानी सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर सेक इंटू कॉसेक के इक्वल भी होता है। तो ये जो है प्लस वाली टर्म मैं इसे लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल, और डिनोमिनेटर में पहले से कॉसेक थीटा था और सेक थीटा था। तो अगली स्टेप के अंदर देखिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ अब बचा नहीं, इज़ इक्वल टू 1 प्लस ये 1 प्लस एज इट इज़, और 1/साइन कॉस होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, प्लस 2 इंटू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर फिर से आप अगर देखें तो सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर 1/कॉस स्क्वायर प्लस 1/साइन स्क्वायर के इक्वल हुआ। उसे हमने सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, पहुँच गए हम कॉसेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर के ऊपर। तो वही काम हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर लिया इसकी मदद से। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने सेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ सेक कैंसिल होगा, स्क्वायर कैंसिल होगा, कॉसेक कैंसिल होगा, कॉसेक का स्क्वायर कैंसिल होगा, और ब्रैकेट में बचेगा सिर्फ सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इतना बच जाएगा। अब इसका फ़ायदा हमको क्या होगा, देखिए ये जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर हमको मिल गया। यानी मैं इसे लिख सकता हूँ, देखिए मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 प्लस ये 2 की टर्म पहले लिखता हूँ मैं 2 इंटू कॉसेक, अगर पहले लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला हमको, सेक इंटू कॉसेक बोले या कॉसेक इंटू सेक बोले एक ही बात होती है। तो 2 इंटू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस ये होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो यहाँ पर ये कॉसेक स्क्वायर इंटू
सेक स्क्वायर है तो मैं इनका स्क्वायर कॉमन लिख सकता हूँ, यानी इनको ब्रैकेट में कर देंगे ऐसे और ये ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको एक बात मालूम होगी कि 1 प्लस सपोज़ एक्स अगर है तो इसका जो ब्रैकेट स्क्वायर होता है वो होता है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल। यहाँ पर x की जगह पर अगर आप इस ब्रैकेट को कंसिडर करें तो 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर है। किसका कंप्लीट स्क्वायर है? तो ये कंप्लीट स्क्वायर है 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा का, और यही हमको साबित करना था। ये हमको RHS मिल गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने यहाँ पर प्रूव किया, ठीक है। ये टर्म जो हमें क्वेश्चन में साबित करना थी बिल्कुल उसके बराबर है। क्वेश्चन में हमें साबित करना था 1 प्लस कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, तो वही हमने साबित किया यहाँ पर RHS को, और यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमारा कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। उसकी लेफ़्ट साइड में हमको दिया गया है LHS इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और इसे इक्वल टू 2 प्रूव करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी हम साइन और कॉस को लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टेन और कॉसेक को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हमारे लिए हो सकता है। तो 1 एज इट इज़ होगा, और कॉट को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा बाय साइन थीटा के इक्वल, माइनस कॉसेक को आप लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा के इक्वल। दूसरे ब्रैकेट में जो कि मल्टीप्लिकेशन में है उसकी जगह आप लिखिए 1 प्लस टेन की वैल्यू होगी साइन थीटा बाय कॉस थीटा के इक्वल, और सेक की जो वैल्यू है वो होंगी 1 बाय कॉस थीटा के इक्वल। अगर इन दोनों टर्म की आप कंपेयर करें सेकंड और थर्ड, और यहाँ पर भी सेकंड और थर्ड, तो उनके बेस बिल्कुल सेम है। तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा, क्योंकि दोनों का बेस सेम था, हमने एक बार लिख लिया। इधर भी वैसे ही कुछ कर सकते हैं, 1 प्लस ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस 1, और इनका बेस कॉमन होगा यानी कि कॉस थीटा के इक्वल, ठीक है। अब जैसे हम सॉल्व करते हैं हमेशा वैसे ही सॉल्व करना है, यानी दोनों भी जो फ्रैक्शनल पार्ट है 1 प्लस कॉस माइनस 1 बाय साइन, तो ये साइन 1 से मल्टीप्लाई होगा पहले, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा, इस तरह से हमको पहले ब्रैकेट में मिलेगा। इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें दूसरा ब्रैकेट जो कि मल्टीप्लिकेशन में है वो बनता हुआ मिलेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 के इक्वल, ठीक है। और डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ पर कॉस थीटा बच जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा डिनोमिनेटर में है, एक कॉस में साइन है एक कॉस में कॉस है, तो इन दोनों को हम पहले बाहर निकाल लेते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा हमने बाहर निकाल लिया। अब दोनों ब्रैकेट्स में बचा क्या पहले देख लिया आप, तो पहले ब्रैकेट में जो बचा वो बचा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में बचा, इसको मैं तरतीब से लिखता हूँ, पहले साइन लिखता हूँ फिर कॉस लिखता हूँ, तो यहाँ पर बच गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 बच गया। और आप जानते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल, तो वही कुछ हम यहाँ पर अब यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। कैसे? ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसको आप a कंसिडर करें और 1 को b, तो a माइनस बी a प्लस बी, इस तरह का फार्मूला आपको मिल गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इस तरह से मिलेगा, इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और दूसरे ब्रैकेट में ये जो पहला ब्रैकेट इसका स्क्वायर क्या होगा, तो इसका स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका एक्सपेंशन, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहने वाला है। खैर, तो आगे अब इसे सॉल्व करें तो तकरीबन हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब देखिए कैसे, इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ये जैसे कि वैसे, और यहाँ पर ये जो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है इसको हम पहले साथ में लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस 1,
तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये जो पार्ट है इतना, ये इतना पार्ट, ये 1 के इक्वल होता है, हमने कई दफ़े इस्तेमाल किया है इसे। तो 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा जैसा था वैसे ही रहेगा, ये वैल्यू इक्वल टू 1 होगी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह 1 लिखना है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और -1। तो ये +1 और -1 ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसे अब आगे और सॉल्व करें अगर, तो ये हमको मिलेगा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा, और ब्रैकेट में बचा हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन कॉस दोनों कैंसिल होंगे और बचेगा सिर्फ अकेला 2। और मेरे ख्याल से यही हमें साबित करना था। ठीक है, ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन था उसको हमको 2 के इक्वल साबित करना था, तो वो हमने प्रूव कर लिया। तो यहाँ पर जो LHS था वो हमको RHS के इक्वल मिल गया। प्रॉब्लम यहाँ पर हमारा कम्प्लीटली सॉल्व हो गया।